आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एबीबी वीएफडी का एनालॉग इनपुट का वायरिंग किस तरह से करते हैं, उसके हिसाब से पैरामीटर भी क्या क्या सेट करते हैं। चलिए इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो उसका जो टीबी रहता है कंट्रोल कार्ड के ऊपर आपको इसी तरह का इसी नाम पे मिल जाएगा XAI करके, और उसमें 1 2 3 4 करके ऐसे 7 टीबी है जिसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 7 टीबी नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है। ऐसा ग्रीन कलर का आपको मिल जाएगा, सेम कलर का जैसे आपको पिक्चर में दिखा रहा है आपको। तो उसका जो मीनिंग कौन सा टीबी का क्या नाम है वहाँ पे भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ये 4 5 और 6 7 जो है एनालॉग इनपुट 1 का प्लस माइनस और 2 का प्लस माइनस है। तो आपको ये जो एनालॉग इनपुट रहता है आपका PLC से आता है। एक कंडीशन में PLC से आता है, दूसरा कंडीशन है जो अगर मैनुअली चलाते हैं तो आपको पोटेंशियोमीटर लगा के वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 टाइप का फिगर ड्राइंग आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह से अलग अलग चीज़ें लगा के यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा जो PLC में एनालॉग आउटपुट रहता है, PLC से एनालॉग आउटपुट क्या करता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 0 to 10 वोल्ट को निकलता है। तो उसको जो PLC से निकलता है एनालॉग आउटपुट वो हमारा VFD में आके इनपुट में लगता है। तो अगर मान लीजिए आपको खाली PLC से चलाना है तो आपको AO से जो मिली एम्पियर 4 to 20 मिली एम्पियर निकलेगा या फिर 0 to 10 वोल्ट जो स्पीड रेफरेंस निकलेगा उसको लाके AI1 में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको AI2 में भी लगा सकते हैं, AI1 में भी लगा सकते हैं। अगर आप AI1 लोकल में चला के पोटेंशियोमीटर लगाना चाहते हैं तो AI1 में पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए, AI2 में PLC से लेके लगा दीजिए, जो ऑटोमेटिक चलेगा तो PLC से ले लेगा स्पीड रेफरेंस। तो इसी तरह से आप अगर सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ AI1 या AI2 जिसको भी आप सिंगल दे देंगे तो सिंगल यहीं से ही हमारा स्पीड रेफरेंस लेके चलेगा। तो बाकी किसी कनेक्शन रहेगा नहीं, सिर्फ PLC से यहाँ पे स्पीड रेफरेंस जाएगा तो उसी हिसाब से स्पीड पे चलेगा। अगर AI1 पे नहीं लगा रहे हैं तो AI2 में लगा सकते हैं। इसी तरह से AO से हमारा जो स्पीड फीडबैक आता है, जो स्पीड फीड रेफरेंस जाएगा वो सीधा लेके, और उसका पोलैरिटी आपको सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। प्लस वाला वायर प्लस में, माइनस वाला वायर माइनस में, AI2 का प्लस में AO का प्लस, AI2 का माइनस में AI2 का AO का माइनस, जो कि पूरा पोलैरिटी सेम होना चाहिए। नहीं अगर सेम नहीं होगा तो आपका स्पीड रेफरेंस आपको मिलेगा नहीं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप AI1 में लगा सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से AI2 में भी लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा क्या रहता है कि AI2 में PLC का लगा दीजिए, और AI1 में आपका अगर मैनुअली चलाने का ऑप्शन है तो वहाँ पे पोटेंशियोमीटर वगैरह उसको लगा के रख सकते हैं, नहीं तो AI1 में भी दे सकते हैं। इसी तरह से PLC का एनालॉग आउटपुट से दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं पोटेंशियोमीटर अगर आपको लगाना है तो आप किस तरह से लगाएंगे। जैसे बोला आपको पोटेंशियोमीटर को AI1 पे लगा दीजिए, और PLC अगर लगाना है तो AI2 में लगा दीजिए। इसी मतलब स्टैंडर्ड कनेक्शन है, हर जगह ऐसे ही कनेक्शन रहता है। अगर आपको PLC नहीं है तो AI2 छोड़ दीजिए, सिर्फ पोटेंशियोमीटर किस तरह से लगाएंगे आप दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे पोटेंशियोमीटर इसी तरह का एक छोटा सा रजिस्टर है जो कि वेरिएबल रजिस्टर है पोटेंशियोमीटर, तो उसको पॉट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको। तो यहाँ पे इसका 3 पॉइंट रहता है, आप सभी जगह देखे होंगे जिसमें सोल्डिंग करके रखा हुआ रहता है, नहीं तो नॉट बोल्डिंग भी रहता है किसी किसी में। तो उसका 3 पॉइंट जो रहता है, एक हमारा वोल्टेज का प्लस वाला, एक 0 वोल्ट वाला जो नेगेटिव का, और जो बीच वाला जो है वो वेरिएबल रजिस्टर का, मतलब जो घुमाएंगे इसको जो नॉब को तो उसका वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करके आएगा। तो उसका जो वोल्टेज वाला जो प्लस वाला है उसको V रेफरेंस में लेकर लगा देंगे। जो VREF लगा है XAI का 1 नंबर टीबी, यहाँ से लगा देने से क्या होगा कि यहाँ से 10 वोल्ट निकल के बाहर आता है DC। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से DC वोल्टेज आके मिल गया है पॉट को, और पॉट का जो नीचे वाला पॉइंट जो 0 वोल्ट वाला पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं इसको, उसको लेके जो A ग्राउंड लिखा है AGND उसमें लेके लगा दीजिए, जो 3 नंबर वाला टीवी है। तो उसमें लगा देने से क्या होगा कि पोटेंशियोमीटर को 10 वोल्ट और 0 वोल्ट मिल गया। तो बाकी जो रहा, जो उसको घुमाने से जो हमारा चेंज होता है, जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होने से जो 10 वोल्ट घुस रहा है उसके अंदर में, रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो वोल्टेज आपका हाई हो जाता है। 10 वोल्ट पूरा मिल जाएगा आपको। तो वही 10 वोल्ट को लेके AI1 में लगा दीजिए। तो AI1 में लगा देने से क्या होगा, जब इसको आप
कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज जो है 10 वोल्ट इसके अंदर में जा रहा है, ये क्या होगा वैरी करके ये बीच वाला वायर में आके AI1 में सीधा आके घुस जाएगा। तो मान लीजिए अभी पूरा इसको कम कर दिया है तो 10 वोल्ट जो है पूरा 0 होके आएगा इसमें, तो चले जो स्पीड रेफरेंस है वो 0 समझेगा उसको। अगर फुल पे मोड़ उसको घुमा दिए तो 10 वोल्ट आ जाएगा पूरा उसमें AI1 में, तो फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से पोटेंशियोमीटर को भी आप कर सकते हैं। मतलब इसको जब घुमाएंगे तो 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे बढ़ बढ़ के 10 वोल्ट तक ये आ जाएगा। 10 वोल्ट जब आ जाएगा तो यहाँ पे AI1 में तो इसमें क्या होगा कि फुल स्पीड में चला जाएगा। तो जब 0 वोल्ट रहेगा तब 0 पे चला जाएगा, जब 10 वोल्ट रहेगा तब फुल पे चला जाएगा। तो पॉट में इसी तरह से कनेक्शन रहता है, हमेशा AI1 में लगा देते हैं। अगर AI2 में भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा पैरामीटर में। तो AI1 में भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। PLC का अगर लगाए हैं तो AI2 में लगा सकते हैं। अगर पोटेंशियोमीटर ने AI1 में नहीं लगाए तो PLC को भी आप AI1 में भी लगा सकते हैं। तो जो जहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं PLC का AI2 में दे रहे हैं तो सेटिंग आपको AI2 वाला ही करना पड़ेगा। स्पीड रेफरेंस कहाँ से लेगा AI2 में, तो अगर AI1 में लगा रहे हैं तो AI1 का भी कनेक्शन जो सिलेक्शन है AI1 का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको स्पीड रेफरेंस ये लेगा, AI1 से लेगा कि AI2 से लेगा। तो एनालॉग इनपुट का ये जो सिलेक्शन, ये जो वायरिंग जो रहता है इसका जो डिज़ाइन, ये आपका ACS 880 560 580 380 और 850 भी। 850 में भी सेम इसी तरह का वायरिंग होता है, सेम कलर का टीवी है, सेम टीवी नाम भी सेम है, तो इसी तरह से इसका वायरिंग होता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसका सेटिंग क्या करना पड़ता है एनालॉग इनपुट में। तो एनालॉग इनपुट का सेटिंग हमने यहाँ पे VFD को ऑनलाइन लेके दिखा देते हैं किस तरह से आपको दिखाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम इन्फो में ये ACS 880 का एक VFD है। आप इस जो नाम आपको बोला 560 580 380 सारे में आप सेम जगह में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर ग्रुप में पैरामीटर का स्टैंडर्ड AI करके लिखा हुआ है। तो 12 नंबर जो है वो पैरामीटर ग्रुप है, उसके नीचे में आप देख सकते हैं बहुत सारा सब ग्रुप दिया है, एक से लेके नीचे नीचे जाकर बहुत सारा दिया हुआ है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के अंदर में आप जाएंगे तो ये 11 नंबर पे आपको एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है, मतलब AI1 में अभी कितना वोल्टेज है तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको। 2.5 वोल्टेज आपका अभी 0 वोल्ट से बढ़ के इतना अभी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो सेटिंग जो करना है यहाँ पे 15 नंबर पे हमारा AI1 का यूनिट, मतलब आप किस में अभी इसको यूज़ करते हैं। PLC से अगर यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज में ले रहे हैं कि मिली एम्पियर के थ्रू ले रहे हैं, तो उसको आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज रखना पड़ता है, या फिर PLC से मिली एम्पियर या वोल्टेज आ रहा है तो उसी हिसाब से आपको वोल्टेज या मिली एम्पियर यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिल्टर टाइम जो दिया हुआ है, ये अगर वोल्टेज अगर थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको फिल्टर टाइम में अगर डाल देंगे। अभी देखिए ये सेकंड पे है तो यहाँ पे 100 सेकंड 0.100 लिखा हुआ है, तो मतलब है 100 मिली सेकंड है, तो उसको आप 150 200 कर सकते हैं। तो करने से ये जो स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। तो उसके बाद AI1 मिनिमम लिखा है, मतलब AI1 मिनिमम का मतलब ये है कि आपका जो 10 वोल्ट 0 to 10 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये 0 to 10 वोल्ट है कि आपको मिली एम्पियर में यूज़ कर रहे हैं तो 4 to 20 मिली एम्पियर है कि 0 to 20 मिली एम्पियर है, उसका सेटिंग है। तो आप यहाँ पे टाइम सेटिंग कर देने के बाद उसको 150 कर देंगे तो ये बहुत बढ़िया स्मूथ चलता है। अगर 100 करना है भी आप कर सकते हैं इसको 100 मिली सेकंड या 150 मिली सेकंड। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे मिली एम्पियर सेट करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर सेट करते हैं तो आपको यहाँ पे AI1 मिनिमम में 4 देना पड़ेगा और मैक्सिमम में 20 देना पड़ेगा। मतलब आपका रेंज क्या है, जो आपका इनपुट वाला से रेफरेंस आ रहा है उसका रेंज क्या है। अगर वोल्टेज में दे रहे हैं तो 0 to 10 वोल्ट आता है इसमें, तो यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा AI1 का मिनिमम में और AI1 का मैक्सिमम में 10 वोल्ट करना पड़ेगा। अगर 0 to 10 यूज़ कर रहे हैं तो 0-10 सेट करना पड़ेगा। 420 यूज़ कर रहे हैं तो 420 मिली एम्पियर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे स्पीड कितना चलेगा, मतलब हमारा 0 में 0 चलना चाहिए और जो AI1 का मैक्सिमम 10 वोल्ट है उसमें हमारा कितना चलना चाहिए, मतलब 10 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि मोटर का फुल RPM जो रहता है लिखा हुआ
नेम प्लेट में ये डालना पड़ता है। मान लीजिए हमारा 1440 है तो 1440 डाल देंगे तो क्या होगा कि 0 जब आएगा तो 0 स्पीड में चलेगा, और जब 10 वोल्ट आ जाएगा ये 1440 RPM पे चला जाएगा। तो बाकी बीच वाला जो रहता है वो अपने आप उसका स्केलिंग हो जाता है, मतलब 1 वोल्ट में कितना चलेगा, 2 वोल्ट में कितना चलेगा, 5 वोल्ट में 50% चलेगा। तो इसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाता है। तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर देने से बीच वाला सब ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाता है। तो 0 वोल्ट में कितना चलेगा, 10 वोल्ट में कितना चलेगा, उसका यहाँ पे 0 वोल्ट में 0 RPM, 10 वोल्ट में 1440 RPM। इसी तरह से 20 मिली एम्पियर में भी उसी तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके नीचे आप देख सकते हैं AI2 का सेटिंग दिया हुआ है 12 नंबर ग्रुप का। आप नीचे में जाएंगे तो आपको डिस्प्ले से भी ये सेटिंग कर सकते हैं, आप PC लगा के भी कर सकते हैं। तो ये AI2 का आप देख सकते हैं यहाँ पे मिली कितना अभी एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है, मिली एम्पियर कितना अभी आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट सिलेक्शन मिली एम्पियर दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो AI2 का जो फिल्टर टाइम है अभी 100 मिली सेकेंड है, 0.100 मतलब आपका सेकंड, मतलब ये मिली सेकंड है, 100 मिली सेकंड। आप उसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, 150-200 भी कर सकते हैं। तो AI2 का मिनिमम में हमारा अगर 4 to 20 है तो AI2 का मिनिमम में 4 डाल देना है और मैक्सिमम में 20 सही है। तो उसके बाद अगर 4 आएगा तो 0 स्पीड में चलेगा, और 20 जब आएगा तो अभी इसको जो 100 करके रखा हुआ है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसको आपको यहाँ पे जो मोटर का है पूरा फुल RPM जो रहता है वही RPM आपको यहाँ पे डालना है। मतलब जब 20 मिली एम्पियर आएगा ये इतना स्पीड पे चला जाएगा। तो 4 आने से ये 0 पे चलेगा और 20 मिली एम्पियर आने से ये 1440 RPM पे चलेगा। तो इसी तरह से AI2 अगर आपका कनेक्शन अगर AI2 में है तो AI2 का सेटिंग करना पड़ता है, AI1 पे अगर कनेक्शन है तो AI1 का सेटिंग इसी तरह से करना पड़ता है। तो पोटेंशियल मीटर का जो कनेक्शन रहता है उसका अगले वीडियो में हम लोग दिखा देंगे। कनेक्शन तो दिखा दिए, उसका सेटिंग आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर PLC से जो AI1 AI2 आ रहा है आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे उसको सेटिंग करने के बाद आप और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपको ये रेफरेंस कहाँ से चलेगा AI1 या AI2 उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। उसके नीचे जाएंगे तो आपको दिख सकता है स्पीड रेफरेंस सिलेक्शन जो कि 22 नंबर ग्रुप में है। तो आपको यहाँ पे जो 22 नंबर 11 जो है यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि AI1 में चलाना है कि AI2 में चलाना है। तो AI1 पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कहाँ से आप चलाना चाहते हैं। तो AI1 अगर चलाना चाहते हैं तो AI1 पे कनेक्ट करेंगे, AI2 से चलाना चाहते हैं तो AI2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये रेफरेंस 1 के लिए, रेफरेंस 2 के लिए भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप रिमोट में चला रहे हैं या लोकल में चला रहे हैं तो कौन सा ये ऐसे चलेगा। रेफरेंस 1 जो है ये 11 नंबर और 12 नंबर जो है रेफरेंस 2 जो कि रिमोट वाला, ये दिया हुआ है लोकल वाला, ये रिमोट वाला। तो आप दोनों में से सिलेक्ट करके अब AI1 या AI2 उसको सिलेक्ट करेंगे तभी जाके ये उसी AI से स्पीड रेफरेंस को पकड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय